जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज से हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित क्लास 10th के जो चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, तो उसी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम डेली क्या करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर। कभी कभी बीच में मिस हो सकता है किसी नेटवर्क की वजह से या कोई काम जो जरूरी काम हो जाता है उसकी वजह से हम कभी कभी वीडियो नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हमेशा आपके लिए वीडियो हम लेकर के आते रहे। तो आज से इस सीरीज में हम क्लास 10th के जो मैथ्स है एनसीईआरटी या वही बिहार बोर्ड में भी वही मैथ चलता है, तो उसका हिंदी मीडियम जो बुक है उस बुक का सॉल्यूशन हम देखेंगे। त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। पहले सभी चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले उसमें जितने सारे फॉर्मूला आएंगे उस सारे फॉर्मूलों का भी हम समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके थ्योरी को समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ त्रिकोणमिति का पहला वीडियो लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो पहला वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो 8.1 चैप्टर है आपके बुक का, याद रखिएगा। तो उसमें हम पहला चैप्टर में क्या क्या जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूला का, तब सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहां से आया, क्या है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। फिर हम चलेंगे फॉर्मूले की तरफ और उसके बाद अगला वीडियो में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई या जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। यानी त्रिकोणमिति शब्द जो है वह तीन शब्द वर्ड से बना हुआ है। ट्राई से मतलब तीन, गॉन मतलब जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप, यानी तीन भुजाओं का माप, इसी से बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यानी वस्तुतः यहां आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच का जो संबंध होता है उन्हीं संबंध के बारे में हम जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले जरूरी होता है कि एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और जनरली त्रिकोणमिति में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम आइए जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज जिसका तीन कोण होता है किसी भी त्रिभुज के पास, उस तीनों कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यहां पर देखिए जैसे कोण बी 90 डिग्री है, हो सकता है आपका त्रिभुज इस टाइप का हो, इस टाइप का, और यहां पर आपको 90 डिग्री कहां बने, 90 डिग्री यहां बने, तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि वो यहां पर हो सकता है, यहां पर सी रहे, यहां पर बी रहे, यहां पर ए रहे, तो इस बार कहां एंगल बन रहा है, 90 डिग्री सी पर बन रहा है। तो कहीं भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यहीं पर बने, कहीं भी बन सकता है। हो सकता है आपके समकोण त्रिभुज का शेप इस टाइप का हो, आप देख सकते हैं ऐसे, यहां पर 90 डिग्री बने तो भी यह समकोण त्रिभुज है। यानी 90 डिग्री कहीं भी बना सकता है, यानी तीन कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपके सामने जो दिख रहे हैं आप, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है पहले हम ये समझते हैं। यहां पर 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण और एक होता है आधार, याद रखिएगा एक होता है आधार, और कर्ण आधार के बाद हम आपको बताते हैं एक होता है लंब। याद रखिए कर्ण आधार और लंब, ये तीन चीज होता है। तो देखिए ये 90 कर्ण कौन सा होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होता है, 90 डिग्री के जो सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा है, ये जो आप देख रहे हैं एसी, कौन सा एसी, आपको यहाँ 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, और ये जो एसी जो भुजा है ये यहाँ पर क्या है, कर्ण है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फिक्स है, ये याद रखिएगा ये क्या है, फिक्स है, ये बदल नहीं सकता है। 90 के सामने ही हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और कर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा इसको समझिए, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। सॉरी ये गलत, देखिए यहां पर ये होगा, क्या होगा, हाइपोटेनस, NUSC, याद रखिए ये गलत लिखा गया है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था,
आधार होता है। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा, बेस। क्या कहेंगे यहाँ पर? बेस। ठीक है। और लंब को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लंब को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमने कर्ण को क्या कहा? कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के लिए हम इससे संकेत क्या यूज करेंगे? एच। ठीक है। आधार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। ठीक है। और लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पी। यानी एच जहां भी आपको मिले समझिएगा ये क्या है? कर्ण है। बी जहां भी मिले तो क्या होगा? आधार होगा। और पी जहां भी मिले वो क्या होगा? आपका लंब होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने एच लिखा है, यहां पर 90 डिग्री बना है, ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या है? कर्ण है, ये फिक्स है। और आधार और लंब क्या होता है? बदलता रहता है, यानी कोण के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम किस एंगल ए को दिखा रहे हैं, तो एंगल ए के लिए ये कौन सा है? ये लंब है। और एंगल ए के लिए ये कौन सा है? आधार है। ठीक है, याद रखिएगा, एंगल ए के लिए क्या है? आधार है। आप यहां देख रहे हैं एंगल ए के लिए क्या है? आधार है, और एंगल ए के लिए क्या है? लंब है। याद रखिएगा। और कर्ण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री है, हमेशा 90 डिग्री, ये आप मत भूलिएगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? एच कहते हैं। ठीक है। और दूसरी एक बात और आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बताएं अभी कि कोई भी एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में इसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, याद रखिएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इसे हम कहते हैं। ट्रायंगल इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होता है? TRIANGLE, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो कोई भी एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और या एक बात आपको और याद रखना है कि जो कर्ण होता है, कर्ण यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज के पास 3 भुजा होता है, उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? कर्ण। और ये जो देख रहे हैं आप, लंब और ये आधार, तो ये दोनों में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको। लेकिन सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? कर्ण होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समकोण त्रिभुज के बारे में समझ में आया होगा। अब हम समकोण त्रिभुज के हम समझते हैं कि कैसे चेंज करता है लंब और आधार। कि जैसे कि मान लीजिए कि एंगल यहां पर आपने देखा कि एंगल ए के लिए, अभी हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा है कि एंगल ए के लिए, ये एंगल जो आपका ए एंगल था, तो इसके लिए ये ए बी क्या हो गया? आधार हो गया, और इसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। लेकिन ये कैसे चेंज करेगा? फिर क्या एंगल सी के लिए भी यही रहेगा? तो इसको हम जरा आराम से समझते हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, आपके सामने हमने एक ट्रायंगल लाया, आप ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री आप देख रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कोण सी की ये क्या है? संलग्न भुजा। 2 तरीके का भुजा होता है, सम्मुख भुजा, और कौन सी भुजा होता है? संलग्न भुजा। आपको याद रखना है क्या होता है? कोण की सी की संलग्न भुजा ये है, और कोण सी की क्या है? सम्मुख भुजा। देखिए, ये कोण सी है, तो सी की जो सामने वाली भुजा होता है उसे हम कोण सी की क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक है। और सी से जो लगा हुआ भुजा, ये तो फिक्स है, ये कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 90 के सामने जो होगा ये हमेशा कर्ण होगा। याद रखिएगा, ये 90 तो ये कर्ण, इसको कोई बदल नहीं सकता। कर्ण यानी एच, एच यानी हाइपोटेनस। बताए हैं आपको, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हाइपोटेनस। याद रखिएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? एच से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में से हाइपोटेनस कहते हैं। तो 90 के सामने फिक्स हो गया कर्ण, तो ये फिक्स हो गया। तो अब एंगल सी यहां पर है, तो एंगल सी के लिए 2 साइड बचा है। एक साइड यहाँ ए बी सी बचा हुआ है, एक साइड ए बी बचा हुआ है। तो एंगल सी देखिए, एंगल सी जो है वह बीसी से सटा हुआ है, तो बीसी से कोण सी के लिए कौन सी भुजा हुआ? संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा। और बी के सॉरी कोण सी के लिए सम्मुख भुजा कौन सा हुआ? ये हुआ सम्मुख भुजा। ठीक है, याद रखिएगा, ये हुआ सम्मुख भुजा। यानी कोण के सामने की जो भुजा होता है वो सम्मुख भुजा होता है, और जिससे वो सटा होता है वो कौन सा भुजा होता है? संलग्न भुजा। यानी देखिए, अगर आप 90 डिग्री को छोड़ दे तो 2 एंगल बचता है, एक एंगल ये और एक एंगल ये।
तो ये भी एंगल दो भुजा से बनता है, एक ये भुजा है और एक यहाँ एक भुजा है, तो एक भुजा इसका भी कर्ण होता है, तो दूसरी भुजा जो होगा वह क्या होगा, आधार कहलाएगा उसका। यहाँ भी देखिए ये जो एंगल बना हुआ है, एक तो कर्ण से एक साइड से बना हुआ है और एक साइड जो भुजा है वह उसका क्या है, आधार। तो कर्ण आधार आप आराम से पता कर लेंगे, तो सामने वाला भुजा उसका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, याद रखिएगा। तो किसी भी कोण का, अगर कोण ए के लिए, देखिए कोण ए के लिए सम्मुख भुजा कौन, यहां मैं एक अलग से ट्रायंगल बनाता हूं, जरा आप इसको समझिए। हम ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाए ऐसे, और यहां ये समकोण त्रिभुज है मान लीजिए, और यहां पर हमने लिख दिया ए, तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो याद रखिएगा कोण ए का सम्मुख भुजा ये होगा, कोण ए का सम्मुख भुजा अब ये कहलाएगा, याद रखिएगा सम्मुख भुजा कौन सा होगा, बीसी, बीसी होगा सम्मुख भुजा। और कोण ए का संलग्न भुजा कौन सा होगा, एबी, एबी इसका क्या होगा, संलग्न भुजा, याद रखिएगा संलग्न भुजा होगा एबी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कोण ए के जो सामने होगा वो सम्मुख भुजा, कोण ए से जो सटा हुआ है उसे संलग्न भुजा, और ये तो फिक्स है हमेशा कर्ण, कर्ण को कोई चेंज नहीं करेगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री के सामने पहले कर्ण, जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज आए तो आप 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसका नाम आप फिक्स कर दीजिए कर्ण, और उसके बाद आप दोनों एंगल को डिसाइड कीजिए कि किसके लिए क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि इस पर आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एंगल सी के लिए और एंगल ए के लिए। तो एंगल ए की जो सामने की जो भुजा होता है उसे हम उसका लंब होता है, और जिससे वो सटा होता है तो दो भुजा से बनता है, कोई भी कोण कितने भुजा से बनता है, दो भुजा से। तो एक तो उसमें कर्ण होगा तो दूसरा क्या होगा, उसका आधार, ठीक है। और इसी तरीके से कोण सी भी एक तो कर्ण से बना हुआ है और दूसरा कोण किस भुजा से बना हुआ है, आधार से बना हुआ है। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कोण सी का जो सम्मुख भुजा होगा वह लंब कहलाएगा, और कोण सी का जो संलग्न भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। उसी प्रकार कोण ए के लिए उसका जो सम्मुख भुजा होगा वो लंब कहलाएगा, और एंगल ए का जैसे ये संलग्न भुजा है तो ये इसका क्या कहलाएगा, आधार। यानी सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा लंब होता है, संलग्न भुजा सटा हुआ जो भुजा है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक बात आप याद रखिएगा, ये जो सम्मुख भुजा है इसको हम आसन्न भुजा भी कहते हैं, सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजा भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला, हमें क्या पढ़ना है, देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में हम एक प्रमेय को यूज करना है, हम उस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कौन सा, देखिए आइए हम सीखते हैं कि हमें कौन सा प्रमेय पढ़ना है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पाइथागोरस प्रमेय, पहले इसको समझते हैं। देखिए हम आपके पास लेकर के आए पाइथागोरस प्रमेय, ये क्योंकि त्रिकोणमिति में इस चैप्टर में हमें इस पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ज्यादा यूज करना है। ये आपके एनसीईआरटी या बीटीसी बुक का प्रमेय 6.8 है, तो इसको याद रखिएगा। क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, तो आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, देख रहे हैं आप यहाँ पर एच लिखा भी हुआ है। तो जो ये जो एच है उसका स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो अन्य दो भुजा में एक कौन सा हो गया, बीसी, बीसी का मान क्या है, पी, यानी पी स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, AB का स्क्वायर, यानी ये AC जो है AC का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी आप देख सकते हैं, यानी इस h का स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होगा। यानी ये कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। पाइथागोरस का प्रमेय आप ज्यामिति चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका क्या कहते हैं, इसका जो प्रूफ है, जो सत्यापन है, ये आप त्रिकोणमिति क्या कहते हैं ज्यामिति चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब हम ज्यामिति पढ़ाएंगे तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रूफ करेंगे। तो आप तब तक याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय है वो कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब एच स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, एच स्क्वायर बराबर हो रहा है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहां अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर
पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो इधर स्क्वायर था वो इधर आके क्या बना देता है, रूट बना देता है। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, यहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला यहीं से निकल सकता है, आप देखिए कि h स्क्वायर बराबर अगर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है तो यहां से आप पी स्क्वायर की वैल्यू भी ला सकते हैं। कैसे, अगर पी स्क्वायर यही छोड़ दिया जाए तो ये बी स्क्वायर कहां चला जाएगा, बाएं तरफ, और जब बाएं तरफ जाएगा तो जो चीज प्लस में होता है वो किस में हो जाता है, माइनस में, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी होगी तो ये जो स्क्वायर है ये इधर आके क्या लगा देगा, रूट लगा देगा। तो हमने रूट लगा दिया तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसी प्रकार देखिए, अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, तो अगर मैं बी स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो मैं बी स्क्वायर को अगर यही छोड़ दूंगा तो पी स्क्वायर इधर आएगा, बाएं तरफ आएगा, तो बाएं तरफ आएगा तो जो प्लस में है यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी इसी को हम उल्टा के ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर है किसके, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के, या इसी को हम बी बराबर भी लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे लर्न रखिएगा, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम देने वाला है। तो बस एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, और यहीं से सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा हुआ कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जैसे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये p की वैल्यू 3 आ गई और b का वैल्यू 4 आ गया, तो हमें h का मान क्या कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी रूट कितना हो जाएगा 25, यानी ये कितना वैल्यू आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। हो सकता है कि आपको ये 5 सेंटीमीटर दे दे और ये 4 सेंटीमीटर दे दे और आपसे पूछ ले कि BC का मान बताओ, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा रूट अंडर इस AC का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर, BC मतलब क्या, BC को हमने क्या माना है P, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया है P बराबर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस क्या होगा B स्क्वायर। तो H का मान है कितना, H का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, B का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं कि रूट अंडर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 9, यानी ये कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 अब याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में ऐसे अगर ये 3 होता है ये 4 तो ये 5 होता है, या अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा फिर भी ये 5 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता है। कुछ रेशियो आप याद रख सकते हैं, 3 है 4 है 5 है। ठीक है, इसी का 2 गुना भी क्या होगा, पाइथागोरीय ट्रिपलेट होगा। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक जिसको हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर 2 से गुना करते हैं सब में तो 6, तो ये 8 और ये 10 भी क्या होगा, पाइथागोरीय त्रिक होगा। यानी अगर ये कर्ण 10 है और ये 8 है तो ये 6 होगा, अगर ये 6 है तो ये 8, सॉरी ये अगर 8 है ये अगर 6 है तो ये कितना होगा 10 होगा। तो आप ऐसे लर्न रख सकते हैं कि 3 4 5 याद रखिएगा, ये 1 होता है, ये 1 होता है तो ये कितना होता है रूट 2 होता है। जैसे अगर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 1 1 तो रूट 2 होता है। 3 4 अगर ये p होगा, ये b है तो ये p भी कुछ भी हो सकता है, p भी कुछ भी हो सकता है, ये भी b p कुछ भी हो सकता है, ये h फिक्स है, h हमेशा सबसे बड़ी हो जाए। अगर ये 1 तो ये रूट 2, ये 3 ये 4 तो ph का मान कितना रूट 5। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर ये 6 है ये 8 है तो ये कितना होगा 10 होगा, याद रखिए। सॉरी ये रूट 5 नहीं 5, ये 3 ये 4 तो ये क्या होगा 5, ये 6 ये 8 तो ये कितना 10। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरीय प्रमेय क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट अब हम समझेंगे कि देखिए अब हम त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे हम उसके बारे में समझते हैं। आइए देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या क्या है, इसको समझने से पहले आइए चलते हैं हम कुछ और समझाने का प्रयास आपको करते हैं, पहले उसको आप समझिए। हम आपके लिए एक त्रिभुज लाए, ये आपका त्रिभुज है, जरा इसको समझिए, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए हमारे पास 3 चीज है, आप जरा इसको अच्छे से समझिएगा। हमारे पास क्या है 3 चीज है,
एक है P, एक है B, एक है H। अगर इसको हम अनुपात के फॉर्म में लिखें, अनुपात के फॉर्म में, तो क्या क्या लिख सकते हैं? हम इसे P/H लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। हम इसे B/H लिख सकते हैं और इसे हम P/B लिख सकते हैं, याद रखिएगा P/B, ठीक है। अब इसको हम देखिए, जैसे कि आपको पता है कि दो, जैसे मैंने अगर लिखा 2/5 और 5/2, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये 2/5 और ये 5/2 क्या है? अलग अलग चीजें हैं। इसको आपको याद रखना है कि ये 2/5 और ये 5/2, जैसे कि 3/4 और 4/3 दोनों क्या है? अलग अलग चीजें। उसी प्रकार जब हम यहाँ रेशियो बनाएंगे तो P/H और H/P दोनों अलग अलग चीज होगा, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था? P था, B था और H था। अगर हम इस तीनों से रेशियो बनाएं तो दो रेशियो बना, P/H और H/P। फिर हम बनाते हैं B/H, तो यहां पर क्या बनेगा? H/B, H/B, ठीक है। उसके बाद अगर हम बनाते हैं P/B, तो यहां पर क्या होगा? B/P। देखिए P/H, P मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। ये P को क्या कहे? अभी हम यहां पर लिख देते हैं P को हम कहते हैं लंब, B को हम कहते हैं आधार और H को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो देखिए P/H यानी लंब बट्टा कर्ण, तो क्या हो गया? कर्ण बट्टा लंब। दोनों अलग अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, ठीक है। अब ये पहला नंबर। फिर देखिए B/H तो H/B, ठीक है। देखिए P/B तो B/P, यानी यहां पर हो गया आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा आधार। देखिए लंब बट्टा आधार, तो आधार बट्टा लंब। तो इस तरीके से हमने कितना अनुपात बना लिया? 6 अनुपात, 3, 4, 5 और 6, 6 अनुपात। यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कैसे? अब देखिए, इसका अलग अलग नाम दिया गया। ये 6 अनुपात बना तो इस 6 अनुपात का अलग अलग क्या दिया गया? नाम। और नाम दिया गया SINE, साइन। P/H को उन्होंने क्या कहा? साइन कहा, ठीक है। P/H का जो रेशियो था, यानी जो लंब बटा कर्ण का जो रेशियो था, उसको उन्होंने कहा साइन, ठीक है। B/H का जो रेशियो था उसको उन्होंने कहा कोसाइन। क्या कहा? कोसाइन। और P/B का जो रेशियो था उनको उन्होंने कहा टेंजेंट। क्या नाम दिया? टेंजेंट। यानी टेंजेंट किसका रेशियो हो गया? P/B का। कोसाइन किसका रेशियो हो गया? B/H का। साइन किसका रेशियो हो गया? P/H का, ठीक है। तो उसी प्रकार H/P का क्या हुआ? तो H/P का जो रेशियो हुआ वो हुआ कोसेकेंट। क्या नाम दिया गया इसका? कोसेकेंट, ठीक है। और H/B का जो रेशियो था उसका नाम दिया गया सेकेंड। सेकेंड याद रखिएगा, सेकेंड नाम दिया गया। और B/P जो था उसको कहा गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, इसका नाम दिया गया कोटेंजेंट। तो समझिएगा 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, याद रखिएगा। इसी को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन हो गया? SINE साइन, COSINE कोसाइन, टेंजेंट को COSECANT कोसेकेंट, तो H/B क्या होगा? सेकेंड। तो B/P क्या होगा? कोटेंजेंट। देखिए अब इसी साइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SIN साइन लिखते हैं, ठीक है। इस कोसाइन को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। और इस टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन लिखते हैं, ठीक है। इस कोसेकेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक। और इस सेकेंड को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। और कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं, याद रखिएगा। तो कितना हो गया हमारे पास? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। यानी P/H का जो रेशियो हुआ वह कौन दिया? रेशियो साइन हुआ। P/H का जो रेशियो हुआ वह क्या हुआ? साइन। B/H का जो रेशियो हुआ वो हुआ कोसाइन। P/B का जो रेशियो हुआ वो टेंजेंट हुआ। H/P का जो रेशियो हुआ वो कोसेकेंट हुआ। H/B का जो रेशियो हुआ वो सेकेंट हुआ। और B/P का जो रेशियो हुआ वो कोटेंजेंट हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कौन कौन हो गया? हम एक बार फिर से लिखते हैं। लंब बट्टा कर्ण यानी P/H, जिसको हम कहते हैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। याद रखिएगा लंब बट्टा कर्ण, P/H लंब बट्टा कर्ण।
इसको हमने क्या नाम दिया, साइन नाम दिया। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। उसका आता है आधार बट्टा कर्ण, बी बाई एच। बी बाई एच यानी इसको हम कहते हैं आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण का नाम हो गया कोसाइन। क्या नाम हो गया, कोसाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद P बाई बी जो हुआ, P बाई बी को हमने कह दिया यानी लंब बट्टा आधार। क्या हो गया ये, लंब बट्टा आधार। इसका हमने नाम दिया टेंजेंट। क्या नाम दिया, टेंजेंट। ठीक है, उसी प्रकार H बाई P जो हुआ, H मतलब कर्ण, कर्ण बट्टा लंब। देखिए उसका रिवर्स है, ये रिवर्स को जरा समझिएगा, रिवर्स है। उसको हमने क्या नाम दिया, कोसेकेंट। क्या नाम दिया, कोसेकेंट। कोसेकेंट, इसको शॉर्ट में कोसेक कहेंगे। ठीक है, उस तरीके से H बाई बी जो बना, इसको हम कहते हैं कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार जिसको कहते हैं, इसको हमने कह दिया सेकेंट। क्या नाम दिया, सेकेंट नाम दिया। ठीक है, और लास्ट जो हमारा हो गया B बाई P यानी आधार बट्टा लंब, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया कोटेंजेंट। याद रखिएगा, इसका हमने नाम दिया कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखना है। कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। साइन को कहेंगे SIN साइन, कोसाइन को कहेंगे कॉस, टेंजेंट को कहेंगे टेन, कोसेकेंट को कहेंगे कोसेक, सेकेंड को कहेंगे सेक और कोटेंजेंट को कहेंगे कॉट। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आगे काम देने वाला है। और उसका आप ये रेशियो भी याद रखिएगा कि ये इसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ये फॉर्मूला हो गया आपका एक तरीके से कि आपसे कोई पूछे कि साइन किसका रेशियो होता है तो P बाई H का रेशियो होता है, कोसाइन किसका रेशियो होता है तो B बाई H का यानी आधार बट्टा कर्ण का रेशियो होता है। तो इस तरीके से आपको लर्न रखना है। आप एक कॉपी पेन उठा लेंगे और सारे का नोट बना लेंगे और फिर नोट बना के अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बार बार अगर आप जब भी आपको जहां समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और पॉज करके वीडियो को आप समझ सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले करें। ठीक है, और नोट बनाते जाए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा जरूर देखें। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पर फॉर्मूले की तरफ ले चलते हैं, जहां मैंने आपके लिए पहले से तैयार रखा है फॉर्मूला। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये आप फॉर्मूला समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये आपके लिए बना हुआ फॉर्मूला पर डिफरेंस देखिए इसका क्या क्या है। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में आप देख सकते हैं, ये आपके ये त्रिभुज एबीसी बना हुआ है। त्रिभुज एबीसी में देखिए, हम यहाँ पर सारे कोण ए के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, कोण ए के लिए। एंगल हम आपको पहले ही बताया कि कोण ए और कोण सी का अलग अलग लंब आधार होता है। जैसे कोण ए का सम्मुख भुजा ये है तो इसका लंब कौन सा हुआ, BC। और कोण ए का संलग्न भुजा ये है तो ये उसका क्या हुआ, आधार। इसी संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजा भी कहते हैं। आसन्न भुजा भी हम किसको कहते हैं, संलग्न भुजा को हम दूसरा नाम आसन्न भुजा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी का नाम है आसन्न भुजा, आसन्न। ठीक, अब देखिए, तो हम एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या होगा। साइन ए बराबर क्या, अभी हम फॉर्मूला आपने बताया है, हमने आपको बताया कि P बाई H यानी साइन ए कौन, एंगल ए के लिए ए की ऊपर में सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा यानी ए की सम्मुख भुजा कौन सा है, ए की सम्मुख भुजा BC है और नीचे में कर्ण। तो आपको बताएं कि ये तो कर्ण फिक्स है, समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है तो कर्ण फिक्स है। तो ए की सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण यानी सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। तो लंब बट्टा कर्ण अर्थात BC बटा क्या हो गया, AC, जो दिया P बाई H। तो आपको याद क्या रखना है, सीधा आपको याद रखना है कि साइन बराबर देखिए लंब बट्टा कर्ण और लंब बट्टा कर्ण बराबर P बाई H। और ये P और H कौन सा होगा, तो ये इसका डिसीजन करेगा एंगल A। एंगल A डिसाइड करेगा कि एंगल A का जो लंब होगा वही यहाँ पर लिखा है, क्योंकि एंगल A के लिए लंब ये है और एंगल A के लिए आधार ये है और एंगल C के लिए उसका सम्मुख भुजा ये है तो उसका लंब ये होगा और एंगल C का आधार ये होगा। तो ये वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो अभी हम किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, एंगल A के लिए। याद रखिएगा, एंगल A के लिए साइन का मान क्या हो जाएगा, BC बाई AC यानी BC ये है और AC कर्ण ये है यानी P बाई H। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण। और लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कौन सा लेंगे और कर्ण, तो कर्ण कौन सा लेंगे, ये कौन, इसका डिसीजन कौन करेगा, A। A का जो लंब होगा वही यहाँ पर लिखाएगा
और ए का जो कर्ण होगा वही यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए कॉस ए, कॉस ए तो ए के लिए हम क्या है, ए की आसन्न भुजा, ए की आसन्न भुजा कौन सा है, ये अभी हम बताए कि संलग्न और आसन्न वही होता है, तो ये आसन्न है, यानी क्या हो जाएगा ए बी बट्टा, जिसको हम आधार कहते हैं, आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण तो ये सबके लिए फिक्स है, तो कर्ण हुआ, यानी आधार कौन सा है, ए बी है। कोण ए का आधार कौन सा, ए बी। कोण ए का कर्ण कौन सा, ए सी। कर्ण सबका सेम होता है तो ए सी ही आएगा, यानी ए बी बट्टा ए सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टेन ए में देखिए, टेन ए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार है, तो एंगल ए के लिए लंब कौन सा है, बीसी। एंगल ए के लिए लंब कौन सा है, बीसी। और एंगल ए के लिए आधार कौन सा है, ए बी। तो जिस कोण की हम बात करेंगे और उस कोण का जो लंब होगा और जो आधार होगा वही लिखाएगा। तो एंगल ए के लिए यहाँ पर कौन था, लंब था बीसी, तो हमने बीसी लिखा। और आधार कौन था, ए बी, तो हमने क्या लिखा, ए बी लिखा। तो याद रखिएगा। और लंब को हम क्या कहते हैं, पी, और आधार को क्या कहते हैं, बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर आधार। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए कॉट ए। कॉट ए को अगर आप देखते हैं तो कॉट ए बराबर क्या है, आधार बट्टा लंब, यानी आधार बटा लंब। तो कोण ए के लिए आधार कौन है, ए बी, तो हमने ए बी लिखा। कोण ए के लिए लंब कौन सा है, बीसी, तो हमने बीसी लिखा। और इसका फॉर्मूला बन गया बी बाई पी। बी मतलब आधार और पी मतलब लंब। ठीक है, चलिए सेक ए देखिए, आइए सेक ए समझते हैं। सेक ए, सेक किस कोण के लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए कर्ण, तो कर्ण तो सबके लिए एसी है, तो एसी हमने लिख दिया। और सेक आधार का, तो आधार एंगल ए के लिए आधार ए बी है, तो ए बी आया, यानी एच बाई बी, एच बाई बी। ठीक है, यानी आपको एंगल यहां से देखना है कि किस एंगल की बात हो रही है, और रेशियो यहां से देखना है। जैसे कि कॉसेक, कॉसेक किसका रेशियो देता है, तो कॉसेक देता है कर्ण बाई लंब का रेशियो। तो अब हम कर्ण किस कोण के लिए, कोण ए के लिए। तो कर्ण तो सबका एसी होता है, ये कर्ण ये सबका फिक्स है कर्ण 90 का सामने, तो यहाँ पर एसी लिख दिया हमने। और लंब, तो एंगल ए के लिए लंब कौन है, उसकी सम्मुख भुजा बीसी है, तो यहाँ पर हमने बीसी लिख दिया। तो यही हो गया एच बाई पी, यानी कॉसेक बराबर हो गया, कॉसेक के बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। यानी आपको ये याद रखना है कि साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, उसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और उसको पी बाई बी भी लिख सकते हैं। कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब, उसे हम बी बाई पी भी लिख सकते हैं। सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, इसे एच बाई बी भी हम लिख सकते हैं। कॉसेक बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, उसे हम एच बाई पी भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया आपके पास, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसका पूरा नाम हम आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था। साइन ऐसा यानी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। याद आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है कि साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार, कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, मान के चलिए अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछ देता कि साइन बी मुझे बताओ, तो साइन बराबर हम क्या लिखेंगे? साइन बराबर किसका रेशियो होता है? ये तो देता है लंब बट्टा कर्ण का, यानी पी बाई एच देता है। अब आप सॉरी साइन बी नहीं आपसे पूछा जाएगा, सॉरी ये तो 90 डिग्री है। अगर आपसे मान लीजिए आपके साइन सी पूछ दिया, तो साइन सी पूछ दिया तो इस एंगल पे फोकस करेंगे। साइन सी को आप देखिए, साइन सी, साइन किसका रेशियो देता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी बाई एच का रेशियो देता है। ठीक है, अब पी का मान कौन सा होगा? तो एंगल सी को देखो, और पी है लंब, पी क्या है? लंब। पी मतलब क्या होता है? लंब। और एच मतलब क्या होता है? कर्ण। ठीक है, तो अब देखो कि सी का लंब कौन है, तो उसकी सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा ये होगा, सामने वाली भुजा ये होगा, तो इसका मान है ए बी हो जाएगा। और कर्ण है, तो कर्ण तो सबके लिए फिक्स है एसी, तो ये एसी होगा, यानी ए बी बटा एसी। तो देखिए बदल गया, यहाँ साइन ए का मान क्या था? बीसी बटा एसी, लेकिन यहाँ साइन सी का मान क्या आ गया? ए बी बटा एसी, क्योंकि हमने क्या कर दिया? एंगल बदल दिया। पहले हमने एंगल ए लिया था, अब हमने क्या लिया? एंगल सी लिया। उसी प्रकार देखिए टेन ए बराबर क्या आया है? बीसी बट्टा ए बी आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं ए की जगह हम ले लूं टेन सी, तो टेन सी बराबर क्या हो जाएगा?
टेन सी बराबर हो जाएगा, टेन रेशियो किसका देता है, तो आप देख रहे हैं लंब बाय आधार यानी P बाई बी का रेशियो देता है, P बाई बी का। ठीक है, तो आप देखिए कोण C के लिए P का मान कौन सा है, तो उसका P मतलब लंब यानी सम्मुख भुजा, ये उसका लंब होगा, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा AB। और ठीक है, और आधार कौन सा हो जाएगा इसके लिए, तो आधार हो जाएगा BC। तो क्या लिखाएगा BC, देखिए उलट गया, BC बाई AB हो गया AB बाई BC। तो एंगल बदलने से रेशियो बदलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इस एंगल का पी भी अलग होगा और इस एंगल का यानी पी भी, एच तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन यानी कर्ण सबके लिए सेम होता है, लेकिन लंब और आधार बदलता है। इसके लिए पी इधर, तो ये सटा हुआ भुजा आधार, और इसके लिए लंब सामने वाला भुजा, तो सटा हुआ भुजा इसका ये BC, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये लंब, आधार और कर्ण समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो आप इस सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो आपके इसी पे आपका चैप्टर बनेगा, इसको अच्छे से लर्न रखना है। अब हम आपको इसमें कुछ इनवर्स फॉर्मूला है, जरा उसको हम समझाते हैं। इनवर्स फॉर्मूला क्या है जरा देखिए, हम आपके लिए इनवर्स फॉर्मूला भी रखे हुए हैं, जरा इसको समझते हैं। आइए समझते हैं इनवर्स फॉर्मूला क्या है। देखिए इनवर्स फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमणीय संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए क्या है, क्या मान लीजिए कि यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो हम देखिए अगर साइन A लेंगे, तो हमने साइन A लिया, तो साइन A बराबर क्या होता है, P बाई H होता है। तो P बाई H होता है, साइन A बराबर होता क्या है, P बाई H होता है, तो हमने P बाई H लिख लिया। और कॉसेक A बराबर क्या होता है, कॉसेक A बराबर होता है H बाई P। आप पीछे फॉर्मूला देखें, आप उसे लर्न कर लीजिएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। आप फॉर्मूला को लिखते जाइएगा, नोट बनाइए, फिर समझिए। साइन A बराबर होता है P बाई H और कॉसेक बराबर होता है H बाई P। दोनों हम सेम एंगल की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, एंगल A को हमने कंसीडर किया और एंगल A के अकॉर्डिंग साइन A का मान लिखा P बाई H। तो क्या साइन A के लिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो एंगल A के लिए लंब तो BC है, तो हमने BC लिखा, और इसके लिए कर्ण AC है, तो हमने नीचे में AC लिखा, और BC का मान P था, तो हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। देखिए BC का मान P है और AC का मान क्या था, H था, तो हमने लिख दिया। यानी साइन A बराबर क्या हो गया यहाँ पर P बाई H। अब देखिए फिर कॉसेक A देखिए, तो कॉसेक किसका रेशियो देता है, कॉसेक देता है आपको कर्ण बाई लंब का। तो A के लिए कर्ण कौन सा है, AC, तो यहाँ पर AC देख लीजिए। और क्या कहते हैं लंब, उसका इसके लंब कौन सा है, तो BC लंब है, तो हमने यहाँ पर BC लिख दिया। तो ये क्या हो गया, AC का मान H और BC का मान P, यानी ये क्या हो गया H बाई P और ये हो गया P बाई H। अब देखिए, अब अगर हम साइन A और कॉस A को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए साइन A और कॉस A को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन A का मान P बाई H, साइन A का मान P बाई H और कॉस A का मान क्या हुआ H बाई P। अब देख रहे हैं कि P से P यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और H से H दोनों कट जाएगा, तो साइन A इंटू कॉसेक A बराबर क्या आ गया 1। यानी हमें आ गया साइन A इंटू कॉसेक A इक्वल टू 1 आ गया। यानी साइन A को जब कॉसेक A से, एंगल सेम, हमेशा याद रखिएगा एंगल सेम, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां एंगल हमने A लिया है, तो यहां भी एंगल A लिया है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी ऐसा कर दीजिए कि साइन A गुना यहां पर एंगल ले लिए और कोई आदमी कह देगा कॉसेक C, यानी यहां वाला एंगल ले लिए तब एक होगा, जी ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। यानी साइन A यहां पर देख रहे हैं तो कॉसेक A भी, यानी इसी एंगल की बात होगी। तो साइन A इंटू कॉसेक A बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब साइन A इंटू कॉसेक A बराबर क्या आ गया 1 आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि कॉसेक A बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन A। ये साइन A एक के नीचे में चला आएगा, तो कॉसेक A बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक A बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन A। उसी प्रकार अगर हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक A। तो याद रखिएगा साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक A, बशर्ते एंगल देखिए, एंगल को सेम रखना है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कॉसेक A, जहां भी है वहां पर हम 1 बाई क्या लिख सकते हैं, साइन A लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन A इंटू कॉसेक A क्या हो गया, अब यहां देख सकते हैं साइन A इंटू कॉसेक A क्या आया 1 आया, या कॉसेक A बराबर क्या हुआ 1 बाई साइन A,
या साइन ए बराबर क्या हो गया 1 बाई कॉसेक ए। तो ये भी एक फॉर्मूला मिला आपको, इसको अच्छा से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं फिर अगले स्लाइड में। देखिए क्या है अगले स्लाइड में, हम आपको दिखाते हैं। अगला जो स्लाइड आपके लिए है, ये 2 रेसिप्रोकल और है। क्या क्या है देखिए जरा इसको, कि कॉस ए और सेक ए। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस कहाँ है, ये इसी एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो कॉस ए जो होता है वो आधार और कर्ण का रेशियो देता है। तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ए बी। तो ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है। कोण ए के लिए कर्ण कौन सा, ए सी। तो यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, यानी बी बाई क्या हो गया एच, बी बाई एच होता है। उसी प्रकार अगर हम सेक ए की बात करेंगे, तो सेक किसका रेशियो देता है, सेक देता है कर्ण का। तो ए के लिए कर्ण कौन सा है, ए सी है। कर्ण बाई किसका देता है, आधार का देता है। तो देखिए नीचे में क्या है, आधार ए बी लिखा हुआ है, क्योंकि कोण एंगल ए के लिए आधार कौन सा है, ए बी आधार है। तो ये क्या हो गया, ए सी का मान यहाँ पर देख रहे हैं एच है, तो एच है, और ए बी का मान यहाँ पर बी है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बी। अब देखिए कॉस ए और सेक ए, कॉस ए बराबर क्या हो गया, बी बाई एच, और सेक ए बराबर क्या हो गया, एच बाई बी। अब देखिए एच से एच कटा, बी से बी कटा, तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, तो उसी प्रकार हम अगर सेक को यहां रखेंगे तो कॉस कहां चला जाएगा, 1 के नीचे में। तो यहां आ गया सेक ए बराबर हो गया 1 बाई कॉसेक ए, या अगर आपसे कोई कॉस ए पूछे तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए, यानी ये सेक ए इसके नीचे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब फिर टेन और कॉट का रिलेशन है। टेन जो देता है वो p बाई बी देता है, और कॉट जो देता है वो b बाई पी देता है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो p बाई बी और b बाई पी, b से b और p से p कट जाता है, 1 हो जाता है। यानी टेन ए जो होता है वो 1 बाई कॉट ए के बराबर होता है, और कॉट ए जो होता है 1 बाई टेन ए के बराबर होता है। तो याद रखिएगा आप, साइन किसका रेसिप्रोकल हुआ, तो कॉसेक का। सेक किसका रेसिप्रोकल हुआ, तो कॉस का। टेन किसका उल्टा हुआ, कॉट का। याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, यानी यहां से आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास वहां पर ट्रायंगल था, ऐसा ट्रायंगल है, ऐसे करके आपका ट्रायंगल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो देखिए अगर हम यह हमेशा याद रखिएगा, अगर साइन ए गुना कॉसेक ए निकाला जाए तो क्या होगा 1, हम इस एंगल की। इसी प्रकार अगर आप साइन सी गुना कॉसेक सी निकालते हैं, ये कॉसेक है और ये एंगल को शो करता है, तो ये भी 1 आएगा। यानी एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। ठीक है, उसी प्रकार आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है। इसके बाद यहीं से क्या निकला है, साइन ए बराबर क्या निकला है 1 बाई कॉसेक ए। तो आपको इसको याद रखना है, या कॉसेक ए बराबर क्या आया है 1 बाई साइन ए। तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा आपको इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है। अगला फॉर्मूला हमने देखा है कि कॉस गुना सेक, कॉस गुना सेक क्या हुआ है, तो ये भी 1 आया है। याद रखिएगा, कॉस गुना सेक भी 1 आया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉस बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक। लेकिन ये किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे मान लीजिए, अब ये रखिएगा यहाँ पर, समझिए जरा, कॉस ए तो गुना क्या होगा सेक ए, एंगल सेम, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल वही होना चाहिए। अब देखिए, तो यहां से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए हो जाएगा, या सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल सी के लिए भी होगा। अगर एंगल कॉस सी है तो यहां पर क्या होना चाहिए, सेक सी होना चाहिए, और 1 होगा। तो इसी प्रकार कॉस सी बराबर 1 बाई सेक सी, और सेक सी बराबर 1 बाई कॉस सी। उसी प्रकार एक और हमने देखा है कि टेन ए, अगर एंगल ए है तो कॉट ए 1 होता है। यानी टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, टेन ए बराबर क्या होगा 1 बाई कॉट ए। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, या कॉट ए बराबर क्या आएगा, तो 1 बाई क्या आएगा, टेन ए आएगा। यानी हमने समझ लिया कि टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉस, और कॉस का उल्टा, सॉरी, साइन का उल्टा कॉसेक। याद रखिएगा, टेन का उल्टा
कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, ये होता है, तो ये आपको लर्न रखना है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है ये फॉर्म, ये तो अब मैंने आपको समझा दिया। आप देखिए जरा एक बार, ये फॉर्मूला हम जरा समझते हैं, ये क्या है इसको जरा समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। तो भागफल संबंध में आप देखिए कि ये एक फॉर्मूला होता है, tan a बराबर होता है sin a बट्टा cos a। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। tan a बराबर होता है sin a बट्टा cos a और cot a बराबर होता है cos a बट्टा sin a। देखिए उलट रहा है, tan a बट्टा क्या हो गया sin a बट्टा cos a। तो tan का उल्टा cot होता है, याद रखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया, tan का उल्टा cot, तो cot है तो इसका उलट जाएगा, यानी ऊपर में cos चला गया, नीचे में sin चला आया, यहाँ पर ऊपर में sin, यहाँ पर नीचे में cos। तो याद रखिएगा क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। कहीं भी उल्टा का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर sin का मान कहीं भी 4/5 है तो cosec का मान क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दूसरे का उल्टा है। उसी प्रकार अगर tan का मान कहीं भी 4/3 आता है तो cot का मान वहां पर 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उलट जाएगा। और जब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4/5 को और 5/4 को, तो देखिए कट के क्या बना देगा 1 बना देगा। तो इसीलिए कहते हैं, तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला देखिए tan a, तो tan a, tan जो होता है वह क्या होता है लंब बटा आधार। तो कोण a के लिए लंब कौन था BC था, तो हमने यहाँ BC लिखा। और लंब बटा आधार का रेशियो होता है, इसके लिए आधार AB था तो हमने AB लिखा। और BC का मान यहाँ पर P था, यहाँ से देखिए P था तो हमने P लिखा, AB का मान B था तो हमने यहाँ पर B लिखा। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों में h से भाग लगा दिया, तो P में h से भाग लगाया तो P/h हो गया, B में h से भाग लगाया तो B/h हो गया। अब देख रहे हैं कि अब P/h को हम क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, और B/h को हम क्या लिख सकते हैं cos लिख सकते हैं, cos है क्योंकि सारी बातें किसके लिए हो रही है एंगल A के लिए। सेम प्रकार एंगल C के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर cot A है तो cot A के लिए एंगल A के लिए ये किसका रेशियो देता है B/P का, यानी आधार बटा लंब का। तो आधार इसके लिए AB है तो हमने AB लिखा, और इसके लिए लंब BC है तो हमने BC लिखा, और AB का मान यहाँ पर B दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर B लिखा, और BC का मान यहाँ पर P दिया हुआ है तो हमने P लिखा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों हमने क्या कर दिया h से भाग लगा दिया, तो ये B/h हो गया, यहाँ भी भाग लगा दिया तो ये P/h हो गया। तो ये B/h होता है क्या cos, और P/h होता है क्या sin, और B/h क्या होता है cos। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रखिएगा। ये रेसिप्रोकल इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो इसको भागफल संबंध बताते हैं, यानी आपको इतना याद रखना है कि tan a बराबर होता है sin a बट्टा cos a, और cot a बराबर होगा cos a बट्टा sin a। या अगर हम इस एंगल की छोड़ के मैं एंगल C की बात करूं तो क्या हो जाएगा tan C बराबर हो जाएगा एंगल जहां जो यहाँ है वही हो जाएगा sin C बट्टा cos C। एंगल हम भी हटा दिया, क्या दिक्कत है। अगर आपसे पूछ ले cot C क्या होगा तो आप लिख सकते हैं cot C बराबर हो जाएगा cos C बट्टा sin C, यानी एंगल हर जगह सेम। देखिए C यहाँ A तो एंगल A तो एंगल A, एंगल A की बात करेंगे तो एंगल A की, C की बात करेंगे तो एंगल C की। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के लगभग हम अभी इस चैप्टर के लिए सारा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था, फिर मैंने आपके लिए देखिए चैप्टर का क्वेश्चन मैं आपके लिए बना करके रखा हूं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो मैं एक बार लास्ट में रिव्यू कर लेता हूं, मैंने आपको क्या क्या आपको याद रखना है आज के क्लास के, आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपको कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम जरा उसको समझते हैं। आपको याद रखना है कि साइन अगर ये त्रिभुज है तो साइन जो होता है वह P/h होता है, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है, P बराबर लंब और h बट्टा कर्ण। कॉस जो होता है कॉस वो B/h होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है, और टेन जो होता है टेन वो लंब बट्टा आधार यानी P/b होता है। उसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो अगर साइन है P/h तो कॉसेक होगा H/p,
अगर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक कॉस बराबर बी बाई एच है, तो सेक बराबर हो जाएगा एच बाई बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन बराबर अगर पी बाई बी है तो कॉट बराबर हो जाएगा बी बाई पी। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर साइन का मान 3/5 तो कॉसेक का मान 5/3। ठीक है, कॉस का मान अगर 4/5 तो सेक का मान 5/4। टेन का मान अगर 4/3 तो कॉट का मान 3/4। ठीक है, दूसरी बात ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखना है साइन, मान लो किसी एंगल की, हम किसी पार्टिकुलर एंगल की बात करते हैं, साइन ए, हो सकता है एक जगह हम थीटा डाल सकते हैं, कुछ भी एंगल डाल सकते हैं। हम साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा 1। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, आपको याद रखना है। उसके बाद कॉस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू 1 याद रखना है। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसे हम पढ़ते हैं थीटा, याद रखिएगा क्या पढ़ते हैं, थीटा। थीटा, ठीक है, यहां पर ए हो सकता है, यहां पर बी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि थीटा ही रहे, ए ही रहे, बी रहे। लेकिन अगर आपके पास ट्रायंगल कोई बना हुआ है तो यहां पर याद क्या रखने वाली बात है कि जैसे मैंने यहां पर ए बना लिया, तो अगर मैंने लिखा कि साइन ए, तो साइन ए लिखा तो ए का ही लंब लेंगे, जैसे साइन बराबर होता है पी बाई एच, तो एंगल ए के लिए पी बीसी होगा तो बीसी ही हम लिखेंगे। और इसका कर्ण एसी है तो इस कर्ण तो हमेशा 90 के सामने होता है तो एसी ही लिखेंगे। अगर हमें साइन सी निकालेंगे तो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, एंगल सी का लंब ये ए बी हो जाएगा, तो यहां पर ऊपर में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और कर्ण तो सबका बराबर होता है तो एसी। यानी ये एंगल से ये पता चलता है कि हमें कौन सा लंब और कौन सी आधार लेना है, जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है, यहीं से आपको याद रखना है कि जैसे मैंने यहां लिखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/कॉसेक थीटा होगा, ये भी आपको याद रखना है। या कॉसेक थीटा जहां लिखा हो उसके जगह पे हम 1/साइन थीटा लिखेंगे, और अगर ए रहेगा तो यहां भी ए, तो यहां भी सब जगह ए, जो एंगल रहेगा एंगल का वही नाम होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा अगर 1 है तो कॉस थीटा बराबर 1/ जहां भी कॉस थीटा लिखा हुआ है आप वहां पे 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, और जहां सेक थीटा लिखा हुआ है आप वहां पर 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, जहां पर टेन थीटा लिखा हुआ है वहां पर 1/कॉट थीटा आप लिख सकते हैं, और जहां पर कॉट थीटा लिखा हुआ है वहां पर आप 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर, अगर आपको 3/4 और आपसे पूछे कि बताओ कॉट थीटा का मान क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4/3, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा रेसिप्रोकल होता है। कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, तो आप कॉसेक थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 5/4, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो आई होप, और एक फॉर्मूला और हमने सीखा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। हमने एक बताया है कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बट्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये भी आपको याद रखना है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये भी याद रखना है। यानी कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉसेक थीटा बराबर क्या कहते हैं कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, और कॉट थीटा बराबर पी बाई बी, तो आधार बट्टा लंब। ये 6 फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको याद रखना है। उसके बाद साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, ये आपको याद रखना है। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस याद रखना है।
टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, याद रखना है। यानी साइन इक्वल टू 1 cos sec थीटा, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, टेन थीटा बराबर 1 cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। और यहां पर एक नया फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 8.1 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता चुका हूं। तो चलिए आप सारे का नोट बना के रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द लेकर के आ रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।